Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today I'm back with another science chapter, data chapter number 7, soil. So let's start this chapter. Chapter number 7, soil. तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे रॉक पार्टिकल्स वेरी इन साइज, यानी कि रॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ द सॉइल, व्हाट डज सॉइल कंटेन्स, सॉइल एंड प्लांट्स, द फार्मर्स फ्रेंड, फर्टिलाइजर्स एंड यूजेस ऑफ सॉइल। तो आज हम इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज देखते हैं। सर्कल द ऑड वन आउट। तो आपको इनमें से एक ऑड चीज है जो सर्कल करनी है। ग्रेवल, सैंड, रॉक, क्ले। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? इसमें हमारा ऑड है रॉक, क्योंकि ग्रेवल, सैंड और क्ले तीनों ही सॉइल के टाइप हैं, पर रॉक सॉइल कोई सी भी नहीं होती है। सेकेंड, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस, कुकुम्बर। तो करेक्ट आंसर इज कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर यहाँ ऑड वन आउट है क्योंकि एक वेजिटेबल है। अर्थवर्म, मिलीपेड, एंट और क्रो। तो करेक्ट आंसर विल बी क्रो, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो फार्मर के फ्रेंड है, बट क्रो इज नॉट कंसिडर अ फार्मर्स फ्रेंड। नेक्स्ट इज our earth is the most beautiful planet as we live on it. It has many features such as hills, mountains, plains, deserts and seas. तो हमारा अर्थ एक बहुत ब्यूटीफुल प्लानट है, बहुत सुंदर प्लानट है, और अर्थ पे अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो कहीं पे डेजर्ट्स है और कहीं पे सीज हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स। तो अर्थ अलग अलग तरीके के रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। By the action of the sun, wind and rain, these rocks break into small pieces. तो सन, विंड, रेन की वजह से ये रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। These small pieces of rocks are carried to other places by running water and strong winds. तो अब जो रॉक्स के छोटे छोटे पीस हो गए, ये विंड की वजह से या पानी में बहकर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। These pieces are further broken down into fine pieces. और ये जो pieces हैं अब इनके और छोटे छोटे पीस होते हैं, which are carried away to distant places by water. तो ये छोटे छोटे पीस भी जब और छोटे हो जाते हैं तो वाटर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बहुत दूर दूर जगह पे ले जाके छोड़ देता है। They get deposited on the surface of the land and become soil. तो जब ये एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस जगह पे क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया सॉइल कैसे बनती है। Thus, soil is formed by the breaking of rocks. यानी कि सॉइल तब बनती है जब हम रॉक्स को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं, है ना। हम नहीं तोड़ते हैं, सन की वजह से टूटते हैं, सन की हीट की वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, है ना। तो तब हमारी सॉइल बनती है। It takes thousands of years to form an inch of soil. तो एक इंच सॉइल बनाने के लिए हजारों साल लगते हैं। Soil contains the remains of dead animals and plants. This decayed matter is called humus. It is dark brown or black in color. तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बरी हो जाते हैं, तो उनके रिमेन्स होते हैं सॉइल के अंदर, और ये मिलकर सॉइल में क्या बनाते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट इज रॉक्स पार्टिकल वेरी इन साइज। अब हमारे रॉक्स पार्टिकल अलग अलग साइज के होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लार्ज ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेवल्स। तो जो बहुत बड़े बड़ी ग्रेन्स होते हैं रॉक्स के, हम उसको ग्रेवल्स बोलते हैं। सैंड हैज ग्रेन्स मच स्मॉलर देन ग्रेवल। तो सैंड के जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेवल से छोटे होते हैं, ग्रे, ब्राउन और येलो इन कलर। इट इज फाउंड ऑन द सी शोर्स और इन डेजर्ट। तो सैंड ग्रेन्स क्या होते हैं? उस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, और ये ज्यादातर हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं, ये ज्यादातर येलो कलर के होते हैं। The soil is home to millions of tiny insects such as beetles and bugs, snails, slugs and earthworm. तो हमारी सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना, वो इंसेक्ट्स का घर होता है सॉइल। Clay is made of very fine grains that stick together. Gravel, sand and clay vary in color from place to place. अब clay क्या होती है? clay के particles थोड़े से sticky होते हैं, यानी कि वो आपस में चिपक जाते हैं। और जो भी clay है, sand है, किसी भी तरह की soil है, तो ये place के हिसाब से उस soil का कलर वेरी करता है, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की soil होती है। ओके,
नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितने टाइप की होती हैं। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सॉइल, ग्रेवल सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। तो सॉइल 4 तरह की होती है। अब हम एक एक करके चारों को पढ़ेंगे। Now, first one is gravel soil. Gravel contains large particles which cannot hold water. तो ग्रेवल्स के पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं। They hold a lot of air. Gravel is also called rocky soil. तो वो पानी तो होल्ड नहीं कर पाते हैं पर बहुत सारी हवा, बहुत सारी एयर होल्ड कर पाते हैं। हम इनको रॉकी सॉइल भी बोलते हैं। वाटर क्विकली ट्रिकल्स डाउन थ्रू ग्रेवल। तो ग्रेवल में से पानी क्या होता है, तुरंत ही फ्लो आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैज पार्टिकल्स स्मॉलर देन ग्रेवल पार्टिकल्स। तो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स ग्रेवल के पार्टिकल से छोटे होते हैं। सैंडी सॉइल इज ग्रे और ब्राउन इन कलर। तो सैंडी सॉइल ग्रे या ब्राउन कलर की होती है। डज नॉट होल्ड वाटर वेल, इट इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट। तो ये भी पानी को ठीक से होल्ड नहीं कर पाती और ज्यादातर हमें डेजर्ट्स में मिलती है। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। Clay soil is made up of very fine grains. It is sticky in nature and can hold a lot of water but very little air. तो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और स्टिकी होते हैं, यानी कि आपस में चिपक जाते हैं। तो इसी वजह से ये ज़्यादा एयर होल्ड नहीं कर पाती है पर पानी अच्छे से होल्ड कर लेती है। बिकॉज इट इज स्टिकी, इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज एंड अदर आर्टिकल्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है इसलिए इससे टॉयज भी बनाते हैं, पॉट्स भी बनाते हैं ना, पॉट्स भी क्ले से बनते हैं, दियाज भी बनते हैं क्ले से। तो ये टॉयज और बाकी आर्टिकल्स बनाने के काम आती है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर। तो लोमी सॉइल में सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर होता है और ये एयर और वाटर दोनों को अच्छे से होल्ड कर पाती है। लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो लोमी सॉइल बेस्ट है क्रॉप्स उगाने के लिए। ओके, नाउ लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल हैज 3 मेन लेयर्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड सॉलिड रॉक। अब हमारी सॉइल की 3 लेयर्स हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट हैज प्लांट इज कॉल्ड टॉप सॉइल। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें प्लांट्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। तो टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर होती है हम उसको सब सॉइल बोलते हैं। दिस लेयर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड सॉइल पार्टिकल्स। तो इस लेयर में सॉइल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक यानी पास पास होते हैं। द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉलिड रॉक, इट इज वेरी हार्ड। तो सबसे नीचे की जो सॉइल होती है उसको हम सॉलिड रॉक बोलते हैं जो कि बहुत हार्ड होती है। व्हाट डज सॉइल कंटेन्स। अब सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं। पहला है हमारा एक्सपेरिमेंट 1। तो क्या बोल रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट 1 में, टेक सम गार्डन सॉइल इन अ जार एंड ऐड सम वाटर, शेक इट वेल एंड अलाउ इट टू सेटल। ठीक है, तो आप एक जार लोगे, उसमें थोड़ी सी सॉइल लोगे, थोड़ा सा पानी लोगे और उसको अच्छे से शेक कर दोगे। फिर वेट करोगे उसके सेटल होने का। जब तक सारी सॉइल हमारी सेटल नहीं हो जाती आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। कोर्स ग्रेन ऑफ ग्रेवल विल सेटल एट द बॉटम। तो जो ग्रेन की ग्रेवल्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सबसे नीचे सेटल होंगे। फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड विल सेटल अबव द ग्रेवल। तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ सेटल होंगे, ग्रेवल के ऊपर वाली लेयर पर। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ मडी वाटर कंटेनिंग फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो अगली लेयर कौन सी होगी, ऐसे मडी वाटर की जिसमें क्ले के पार्टिकल्स हैं। ऑन द टॉप विल फ्लोट पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस। और ऊपर जो हमारा फ्लोटिंग पार्ट होगा उसमें क्या होगा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जिसको हमने अभी पढ़ा था और क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस। Next is experiment number 2. Take a jar and put some soil in it, close it with a lid and place it in the sun. तो आपको एक जार लेना है, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है और उसको सन में रख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर अबाउट 1 hour यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द साइड्स ऑफ जार। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वाटर जो है वो जार के ऊपर इकट्ठा हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जार के ऊपर यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आकर इकट्ठी हो गई हैं। दिस शोज दैट सॉइल हैज वाटर। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। टेक सम सॉइल इन अ जार एंड pour वाटर ऑन द सॉइल, एयर बबल्स विल कम अप।
तो क्या करना है आपको, सॉइल लेनी है, उसके ऊपर पानी डालना है, और जब आप पानी डालोगे तो आप देखोगे वहां पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। They showed that air is present in the space between the soil particles. तो इससे हमें पता चलता है कि soil particles के बीच में air present है। It comes out in the form of bubbles, जो कि bubbles की form में बाहर आ रहा है। ठीक है। Next is soil and plants. Seeds need soil to germinate and grow into healthy plants. तो सीड को जर्मिनेशन करने के लिए, एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। Plants grow well in fertile soil. Roots fix the plant firmly in the soil and absorb the water present in it. तो प्लांट्स को कैसी सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल, ठीक है, जिसमें ह्यूमस अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिससे हमारी क्रॉप्स अच्छी होगी। तो हमारे प्लांट्स को फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके, हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होगी। और जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है और सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। Many seeds that fall on the ground remain buried in the soil. During the rainy season, these seeds germinate into new plants. तो जब सीड्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं तो वो ग्राउंड के अंदर बरी हो जाते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं। जब बारिश का सीजन आता है, बारिश होती है, तो उनको पानी मिलने लगता है, तब वो जर्मिनेट करने लगते हैं। सॉइल दैट इज रिच इन ह्यूमस इज फर्टाइल। तो ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉइल फर्टाइल होगी। Manure has plenty of humus which makes the soil fertile. Manure is mostly a mixture of cattle dung and plant materials. तो मैन्योर क्या है, मैन्योर के अंदर ह्यूमस अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जब हम मैन्योर को अपनी सॉइल में डालते हैं तो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। और मैन्योर है क्या, कैटल डंग या फिर जो बरीड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसका जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर। Farmers add manure to their field. This helps them to grow healthy plants and get crops. तो फार्मर यही मैन्योर अपनी फील्ड में डालते हैं जिससे अच्छी क्रॉप्स उगती हैं। Next is the farmer's friend. Earthworms live in the soil. They eat the soil and excrete cast after making it soft. तो अर्थवर्म सॉइल के अंदर रहते हैं और सॉइल को क्या बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। As they build their tunnel homes, they turn the soil and let more air into it. तो जब वो सॉइल में अपना घर बनाते हैं, एक टनल बनाते हैं, तो उससे सॉइल में और एयर पहुंचती है। They drag leaves etc. down their tunnels. तो वो क्या करते हैं, टनल्स में लीव्स को भी ड्रैग करके ले जाते हैं अपने साथ। Dead leaves and dead earthworms decay to form humus. तो dead leaves और dead earthworm क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। दे मेक द सॉइल फर्टाइल, इसलिए अर्थवॉर्म हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स आर मिक्स्ड विद पुअर सॉइल। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर हम ऐसी सॉइल में डालते हैं जो कि पुअर है, यानी जो फर्टाइल नहीं है। फर्टिलाइजर गिव प्लांट्स द मिनरल्स दे नीड। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो प्लांट को मिनरल्स की नीड होती है वो देते हैं। रॉटन प्लांट्स एंड काउ डंग आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो रॉटन प्लांट यानी कि सड़े हुए प्लांट्स और काउ डंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन केमिकल फैक्ट्रीज। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को केमिकल फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। तो सॉइल के बहुत सारे यूज होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। Plants take in water from the soil for growth. All living things depend directly or indirectly on soil. तो प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल सॉइल पर डिपेंडेंट है। वी गेट मैनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमें सॉइल से बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स। तो सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का होम है। Tiny insects like ant, worms like earthworms, millipedes, centipedes live in soil. Rabbits and rats live in the burrows in the soil. तो ant, worms है ना, centipedes, millipedes, earthworm, even rabbit और rat भी अपना होम सॉइल में बना लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं लेसन एट अ ग्लेंस में। फर्स्ट इज सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। तो ये तो सच है कि सॉइल कैसे बनती है, जब रॉक्स टूटते हैं। द एक्शंस ऑफ द सन, रेन एंड विंड क्रैक्स ब्रेक द रॉक्स। हमने अभी पढ़ा था कि रॉक कैसे ब्रेक होते हैं।
सॉइल पार्टिकल्स डिफर इन साइज एंड कलर, तो सॉइल के पार्टिकल साइज और कलर में अलग अलग होते हैं। सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, मॉइस्चर एंड एयर, तो सॉइल के अंदर क्या क्या होता है हम अभी पढ़ के आए हैं। द फोर मेन काइंड ऑफ सॉइल आर ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोमी सॉइल, तो हमने चारों तरह की सॉइल पढ़ ली है। डिकेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म ह्यूमस, तो ह्यूमस कैसे बनता है हमने पढ़ा था डेड प्लांट्स और एनिमल्स से। लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो लोमी सॉइल बेस्ट है क्रॉप उगाने के लिए। वी शुड प्रिजर्व सॉइल, हमें सॉइल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। The heaviest part of the soil is clay, gravel या sand, तो करेक्ट आंसर इज ग्रेवल, क्योंकि सबसे नीचे सेटल हो जाता है यानी ये सबसे भारी है। Which of these is not a natural part of soil? Sand, humus या glass, तो कौन सा पार्ट नहीं होता हमारी सॉइल का? ग्लास। The best soil for growing plants and other crop is sandy, loamy या clay, हमने अभी पढ़ा था loamy soil। Clay soil supports the growth of paddy, wheat या sugarcane, तो correct answer will be paddy। Sandy soil is found in plains, desert या forest, कहाँ मिलती है sandy soil? Deserts में। The animal is called the farmer's friend, earthworm, snake या rabbit, तो correct answer is earthworm। Next is fill in the blanks। The earth is made up of dash kinds of rock, तो earth is made up of different kinds of rock। The decayed matter is called humus। Sandy soil is dash or brown in color, तो grey or brown in color। Dash soil is used for making toys, तो हमने पढ़ा था that clayey soil is used for making toys। Loamy soil contains both sand and clay। Farmers add manure to the soil to make it fertile। Okay, now true false, soil formation is a fast process, तो soil बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म हो जाती है। No, this is false। Soil does not contain air, false, soil के अंदर तो air होता है। Soil has 4 main layers, no, soil has 3 main layers, so this is false। Manure decrease the fertility of the soil, this is false। Loam is mixture of sand and stones, this is also false। Pots and toys are made from clay, this is true। Next is match the following. The first one is sandy, it has smaller particles। Rice grows best in loamy soil। Manure increases the fertility of the soil। Gravel, soil does not hold water। Crops grows in different kinds of soil। So class, I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.